डेफिनेटली अगर आप एक आध्यात्मिक इंसान है तो आपको थर्ड आई की पावर कहीं ना कभी आपने फील करी है। तो इसके क्या क्या इंडिकेशन है, कैसे पता चलता है कि थर्ड आई आपकी खुली है, थर्ड आई में कुछ ना कुछ ऊर्जा मौजूद है। जो पीनियल ग्लैंड है ये सबसे ज्यादा रहस्यमयी पार्ट है। इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, इसको तीसरी आंख भी कह जाते हैं। ये एक आध्यात्मिक लेवल से का प्रतीक है। तीसरी आंख का मतलब ये है कि दो आंखों से जो नहीं दिखता वो तीसरी आंख से देखा जा सकता है। अंतर ज्ञान, जैसे दोनों आंखें बाहर खुलती हैं तो ये आंख भीतर खुलती है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो है थर्ड आई के बारे में। थर्ड आई वो पावरफुल प्लेस है, वो पावरफुल ऊर्जा का स्थान है जहां से हम अनेक दिव्य शक्तियों से कनेक्ट हो सकते हैं। हम थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स करवाते हैं। ये कोर्स ऑनलाइन भी उपलब्ध होता है, पहले ऑफलाइन करवाया करते थे, अभी ऑनलाइन ही अवेलेबल है। अनेक लोगों के अनेक तरह के अनुभव होते हैं, अनेक टेक्निक्स हैं थर्ड आई को खोलने की। यहाँ पर मैं इंडिकेट करूंगा थर्ड आई के खुलने से क्या क्या फील होता है, क्या क्या अनुभव होने लगते हैं, कौन सी चीज है जो इंडिकेट करती है कि थर्ड आई एक्टिव हो रही है या हो गई है, कैसे पता चलता है। यहाँ मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है कि आपकी थर्ड आई भी पहले से एक्टिव है या हो रही है। अगर हो तो डेफिनेटली आपको थर्ड आई पर और काम करना चाहिए। थर्ड आई पर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं, एक्सपीरियंसेस भी लोगों के डाले हैं, जो अनुभव होते हैं थर्ड आई के खुलने के बाद, वो सब भी मैंने डाले हैं। और पीछे आप वीडियो देख सकते हैं, थर्ड आई संजीव मलिक ढूंढेंगे। मेडिटेशन भी डाला है थर्ड आई पर, मेडिटेशन कैसे किया जाता है। थर्ड आई से जुड़ी हुई अनेक चीजों का जिक्र मैंने किया है, एक्सरसाइजेस डाली है जिसे थर्ड आई को खोला जा सकता है। तो अगर आपको ने वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। थर्ड आई संजीव मलिक ढूंढेंगे तो पूरी एक प्लेलिस्ट है, आपको मिल जाएगी, तो आप सारे वीडियोस देख सकते हैं उससे जुड़े हुए। तो पहली बात ये समझे कि थर्ड आई डेफिनेटली थर्ड आई का वजूद है और ये मन मस्तिष्क और सभी चक्रों से जुड़ी हुई है। थर्ड आई के बारे में डेफिनेटली अगर आप एक आध्यात्मिक इंसान है तो आपको थर्ड आई की पावर कहीं ना कभी आपने फील करी है। तो इसके क्या क्या इंडिकेशन है, कैसे पता चलता है कि थर्ड आई आपकी खुली है, थर्ड आई में कुछ ना कुछ ऊर्जा मौजूद है। तो पहली बात ये समझेंगे कि थर्ड आई जो है कब खुलती है। जब आपका मन शांत होता है, जब आपके अंदर एक स्थिरता आने लगती है, तब थर्ड आई अपने आप खुलने लगती है। अब इसके लिए आप मेडिटेशन के थ्रू ऐसा करें, प्राणायाम के थ्रू करें, अपने मन को कंट्रोल करके करें, या कोई और टेक्निक लगाएं। क्वाइट पॉसिबल कि आपने पिछले कई जन्मों में ये यात्रा की हो। इसलिए बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि इस जीवन में वो कुछ ना भी करें तो भी उनके थर्ड आई पे प्रेशर सा बना रहता है, या कुछ थोड़ी सी ही मेहनत करें तो थर्ड आई एकदम से खुलने लग जाती है। तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने से भी यहाँ पर अगर एक्टिवेशन होने लगता है तो कुछ तो इंडिकेशन है कि थर्ड आई में आपने पहले इस पर मेहनत की हुई है। तो क्वाइट पॉसिबल थर्ड आई वो प्लेस है जहां से आप अपने मन को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो है ना, तो ये जो पीनियल ग्लैंड है ये सबसे ज्यादा रहस्यमयी पार्ट है। इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, इसको तीसरी आंख भी कह जाते हैं। ये एक आध्यात्मिक लेवल से का प्रतीक है। तीसरी आंख का मतलब ये है कि दो आंखों से जो नहीं दिखता वो तीसरी आंख से देखा जा सकता है। अंतर ज्ञान, जैसे दोनों आंखें बाहर खुलती हैं तो ये आंख भीतर खुलती है। जैसे हमारी दोनों आंखें बाहर का रूप देख पाती हैं, वैसे ही ये अंतर की आंख है, ये ऊर्जा को देख पाती है जो नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। इसी तरह से जैसे हमारी नॉर्मल आंखों से जो संसार दिखाई पड़ता है, नॉर्मल कानों से जो संसार की बातें सुनाई पड़ती हैं, तो अंतर की जो आंख है उसके पास सुनने की क्षमता भी है, तो वो अंतर की नाद को सुन पाती है। और उसी आंख के पास एक पावर है, अंतर की स्मेल को भी वो फील कर पाती है। ये उसी आंख के साथ जुड़ी हुई क्षमता है। आप कहने को उसको एक आंख बोलते हो, लेकिन वो आंख केवल आंख नहीं है, वो हमारी वो इंद्री है, वो ऊर्जा को एक्सेप्ट करने वाला जो हमारा ऊर्जा केंद्र है, उसके द्वारा आप अनेक चीजों से कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये भी हमारी थर्ड आई की ही पावर्स हैं कि आपको खास तरह की फ्रेग्रेंस, डिवाइन फ्रेग्रेंस आती है, ये भी आपकी थर्ड आई की पावर है। आप खास तरह के टेस्ट को फील कर पाते हैं, ये भी आपकी थर्ड आई से जुड़ी हुई पावर है। आपको याद दिला दूं मैं, बहुत से लोग इस बात को समझते थर्ड आई का मतलब केवल देखना ही नहीं होता, इस आंख के अंदर ज्ञान की क्षमता है। तो तीसरी आंख खुलने के कुछ सिम्टम, कुछ अजीबोगरीब सिम्टम भी हो सकते हैं, कुछ नॉर्मल चीजें भी होती हैं, कुछ अबनॉर्मल चीजें भी होती हैं। तो एक तो मैं गलत फहमी लोगों की यहाँ पर दूर कर दूं। लोग कहते हैं कि थर्ड आई को खुलते ही भूत प्रेत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हमेशा ही भूत प्रेत दिखने शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकते हैं, अगर आप इंटेंशन डालोगे तो कुछ समय में आपकी वो एनर्जी भी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है जहां आप आत्माओं को देख पाते हैं, ऊर्जाओं को देख पाते हैं। जैसे अभी आप नॉर्मली इन आंखों से आप मेरे को यहाँ देख रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे यहाँ पर फोकस करते हुए मेरे यानी पीछे के इस एरिया को देखने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि मैं केवल इतना सा नहीं हूं जितना दिख रहा हूं, इसके अलावा मेरा डिवाइन फॉर्म भी है, आपका भी है।
सेम ऐसा ही जैसे मेरा है वैसे आपका भी है। मैं जब ये बताना चाह रहा हूँ कि वो दिखने की जो क्षमता है वो थर्ड आई में है। वो जो नॉर्मल आंखें नहीं देख पा रही उसको थर्ड आई देख पा रही है। तो बस उसी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे हमारी आंखें हमारी ऊर्जा को देख पाए, हमारे ऑरा को, हमारे आवामंडल को देख पाए। तो पहली चीज थर्ड आई की जो पावर है ऊर्जा को देख पाना। नंबर 1 पावर ऊर्जा को देख पाना। अगर फिजिकल आंखों से जो नहीं दिख रहा उसके बियॉन्ड देखने की जो क्षमता है, आवामंडल को देखना। आवामंडल में अलग अलग लेयर्स हैं वो दिखाई पड़ती हैं। जब आपको ये दिखना शुरू हो जाए, दूसरों पर दृष्टि, इसको कैसे विकसित किया जाता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि दूसरों का आभामंडल, दूसरों का जो ऑरा है नेक्ड आई के द्वारा कैसे देखा जा सकता है। इसके लिए पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो वो एक पार्ट है जिससे आप दूसरों की ऊर्जा देख सकते हैं। इसको प्रैक्टिस से डेवलप किया जाता है। बाय डिफॉल्ट आपको सब कुछ दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये एक पार्ट है। इसी तरह से आप दूसरों के मन तक अपना संदेश दे पाते हैं। आप किसी व्यक्ति पर ध्यान देते हुए, टेलीपैथी पर मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है, टेलीपैथी और माइंड रीडिंग, दूसरे के मन की बात आपको समझ में आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो विचार है वो भी एक ऊर्जा है। जब आप किसी का ऑरा देख पाते हैं तो साथ ही साथ आप उसके विचारों को भी कुछ हद तक पढ़ पाते हैं, समझ आने लगता है। उस पर थोड़ा और डेवलप करना पड़ता है, थोड़ी और मेहनत करने से आप उन विचारों को जान पाते हैं, राइट। लेकिन बिना किसी की मर्जी के उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, ये याद रखिएगा, कार्मिक बन जाते हैं बड़े खतरनाक। इसलिए मैं हर एक व्यक्ति को ये बातें सीधी सीधी नहीं बताता, लेकिन हाँ, आप जानना चाहते हैं तो आपको हिंट दिया जा रहा है कि ऐसा होता है। आप किसी के मन की बात को जानना चाहो तो जान सकते हो। इसी तरह किसी के मन तक अपनी बात पहुंचानी हो तो भी पहुंचा सकते हैं। टेलीपैथी पर मैंने विशेष रूप से एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसे रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ, कैसे अपनी बात किसी के मन तक पहुंचाई जाती है। इसी तरह से ऊर्जा को फील कर पाते हैं आप। मैंने बोला ना, एक तो देख पाना आंखों से हो गया, और ऊर्जा को फील कर पाना कि मेरे आसपास में कुछ एनर्जी मौजूद है। मेरी इंट्यूशन पावर ये कह रही है कि ऊर्जा ऐसी है, ये व्यक्ति के अंदर इसके इंटेंशन ऐसे हैं। आप उसके इंटेंशन जान पाते हो, अंदर से जो चल रहा है ना उसके मन में। तो इंट्यूशन पावर होती है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हुआ था या ऐसा होने वाला है। अगर ये ऊर्जा, ये ताकत आपके पास है, आपको भी ये इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी है, ऊर्जा को आप फील कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी थर्ड आई एक्टिव है या एक्टिव हो रही है। पूरी एक्टिव है मैं नहीं कह सकता, एक्टिव है या हो रही है। तो ये बहुत साधना आपने पहले की हुई हो सकती है, बड़ा गिफ्ट है ये, हर एक को नहीं मिलता, मिला है तो कदर करना उस चीज की, राइट। इसके अलावा एक और चीज होती है अंतर ज्ञान की प्राप्ति होना। किसी वस्तु के बारे में अपने आप ज्ञान प्राप्ति होने लगती है, अपने आप, राइट, जिसके द्वारा चीजों को जानना संभव हो पाता है। स्वामी विवेकानंद जी की उस पावर के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि किसी भी किताब को बस थोड़ी देर के लिए एक बार स्कैन करते, आंखों से स्कैन कर लेते, और उसके बाद किताब यूं की रख देते, बस हो गया, किताब को पन्ने पलटे और किताब पूरी किताब अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ली। मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके पास भी हो सकता है ये पावर कुछ हद तक मौजूद हो, किताब वाली ना सही, डिफरेंट सही। कोई भी ऑब्जेक्ट सामने आया, राइट, ये ऑब्जेक्ट मेरे सामने कोई भी है, मेरे पास सामने एक ऑब्जेक्ट, ये पेंसिल, अब ये कहां से आई, ये क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसको मैं यहाँ लगाऊं और यहाँ पर फील करूं कि इसकी ऊर्जा मुझे क्या इंडिकेट कर रही है, इसकी ऊर्जा मुझे क्या इंडिकेट कर रही है। अगर मैं इस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करूं, कुछ ही देर में इसके साथ जुड़ी हुई कुछ जानकारी अपने आप अंदर से प्रकट होने लगती है, अपने आप। तो इसको इंट्यूटिव नॉलेज बोलते हैं। इंट्यूटिव नॉलेज अंदर से आने लगती है, इस चीज के बारे में ज्ञान अपने आप होने लगता है। समय लगता है, एकदम से तुरंत हो जाए, हर चीज के बारे में हो जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन होने लगता है। अंतर ज्ञान, स्वतः ज्ञान होने लगता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो रहा होगा। तो इस पर भी काम करना पड़ता है। मैं फिर बोल रहा हूं, सब चीजें आज हैं और वो फाइनली सब कुछ है ऐसा भी जरूरी नहीं है, उस पर काम करना पड़ता है, तो वो चीज और बेटर डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और उस पर और मेहनत करेंगे तो और खुल जाएगी वो पावर। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला, मन से संदेश भेजने की क्षमता आपके पास मौजूद हो सकती है, तो ये मौजूद है तो उसका फायदा उठाएं। टेलीपैथी करना और किसी के मन की बात को पढ़ना, ये भी वो पावर हो सकती है जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि थर्ड आई की पावर है, थर्ड आई आपकी एक्टिव है या हो रही है। आप उस सपने में आप जो है वो एस्ट्रल ट्रैवल आसानी से कर पाते हैं। थर्ड आई अगर एक्टिव हो तो एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होना आसानी से हो जाता है। आप आसानी से शरीर से बाहर निकल पाते हैं। आप आसान ना भी हो तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर काम के लिए। आप शरीर से बाहर निकलकर खुद को देख सकते हैं, अलग अलग प्लेसेस में विजिट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने विस्तार से वीडियो डाला हुआ है, एस्ट्रल ट्रैवल संजीव मलिक करके, आप हमारे वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अपनी आईब्रोज के बीच में हल्का सा दबाव फील होने लगता है। अगर आपको इस जगह पर बार बार प्रेशर फील हो रहा है तो डेफिनेटली ये प्रेशर बना ही रहता है, और सिर का दर्द जैसा भी लगने लगता है कभी कभी इसके सेंटर में, तो ये इंडिकेट है कि थर्ड आई जो है वो खुल गई है या खुल रही है। इसके लिए भी मेहनत करेंगे तो ये और ओपन होने लगेगा और क्लैरिटी आने लगेगी। तो ये एक बेसिक सिम्टम में से एक है। तो यहाँ पर आपको फील होने लगेगा। आप अगर कोई हल्का सा भी यहाँ पर कोई टच करोगे ना तो एकदम से सेंसेशन अंदर होगी,
बचपन में ऐसे क्या करते थे ना, आंखें बंद करके यहाँ पर लोगों को बोलो मैंने क्या किया ऐसे, तो आप थोड़ा थोड़ा इंडिकेट इस तरीके से अपनी एनर्जी को फील करना शुरू करेंगे थर्ड आई को, तो आपको और ज्यादा बेटर फीलिंग होने लगेगी। इसके लिए आप थर्ड आई की क्लास अटेंड करें तो डेफिनेटली उसमें आपको बहुत फायदा होता है। इसी पर काम किया जाता है। अच्छा, इसमें बार बार सर दर्द होना भी कभी कभी इंडिकेट हो सकता है कि थर्ड आई में आपको बार बार सर दर्द होना भी थर्ड आई के ओपन होने का सिम्टम हो सकता है। कोई बीमारी आपको सिर से रिलेटेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वास्तव में आपको कोई माइग्रेन वगैरह, वो एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी सर दर्द बार बार होता है और सेंटर में पेन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली थर्ड आई पर भी काम किया हुआ हो सकता है। पुराना कुछ आपने काम किया, वो चीज का वो नॉन स्पिरिचुअल लोग तो इसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं नहीं अरे होता रहता है ऐसे, या उसके लिए दवाइयां लेनी शुरू कर देंगे। लेकिन स्पिरिचुअल लोगों को ये समझने की जरूरत है कि कुछ तो आपने पहले किया हुआ है और यहाँ पर कोई काम है जो हो रहा है, वो उसका समय आ चुका है उसके एक्टिवेट होने का, तो आपको इंडिकेट कर रही है यूनिवर्स कि ये आपका पीनियल ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। इंट्यूशन पावर डेफिनेटली आपकी बढ़ जाएगी। आप जो आप जान पाते हैं, इंट्यूशन पावर से आप किसी का पास्ट फ्यूचर जान पाते हैं। कुछ सही निर्णय लेने में आपको मदद मिलने लगती है कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये काम करना ठीक है या नहीं है। तो ये बहुत कुछ यहाँ से आपकी इंट्यूटिव नॉलेज कनेक्ट होने लगती है, तो थर्ड आई के खुलने का सिम्टम है, राइट। और इसी तरह से आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलने लगता है, आपको अनेक दिव्य शक्तियों से संपर्क होने लगता है। हो सकता है भगवान बुद्ध आपको कोई मैसेज दें आकर, क्वाइट पॉसिबल। हमें बहुत बार मैसेज आते हैं, बहुत बार कुछ मैसेज आते हैं किसी खास काम के लिए। जीसस क्राइस्ट का कुछ मैसेज आया था पीछे एक पर्टिकुलर घटना को लेकर। अब इस समय में सारी चीजें जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन हमें बहुत सारे इंडिकेशन ऐसे होते हैं। भारत आगे विश्व शक्ति बनेगा नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा, उसके बारे में भी पूरे एक से हिंट आते हैं। कभी कभी उतरते हैं, डाउनलोडिंग्स बोलते हैं उसको हम अपनी भाषा में, कि डाउनलोडिंग हो रही है, कुछ डाउनलोड हुआ है। कभी कभी रेकी के सिंबल डाउनलोड होने लगते हैं, हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी थर्ड आई खुली है। चाहे 100 नहीं खुली तो 90% तक खुली है, 80% खुली है, लेकिन खुली है। इसी के साथ साथ आप पाते हैं कि प्रकाश और आवाज के प्रति आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो, राइट। आपको बहुत ज्यादा शोर बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी तीसरी आंख खुलनी शुरू होती है तो आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो। बहुत ज्यादा चमकदार रोशनी को आप सहन नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा तेज संगीत को आप सहन नहीं कर पाते। तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि आप जो है आपकी थर्ड आई सेंसिटिव हो चुकी है। तो शुरू में आपको लगे कुछ दिक्कत हो गई है, आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, राइट, ऐसा आप चेक करवा लें जरूर। लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे आपकी थर्ड आई की एक्टिविटी हो, तो ऐसा क्वाइट पॉसिबल है। आंखें बंद करने पर आपको रोशनी दिखाई पड़ती है, कई तरह के पैटर्न दिखाई पड़ते हैं, तो भी ये थर्ड आई के एक्टिव होने के ही अलग अलग सिम्टम है। तो जरूर आप इसको मान सकते हैं, इस पर और मेहनत कर सकते हैं। अलग अलग आपको पैटर्न नजर आते हैं तो थर्ड आई के खुलने के सिम्टम है। आप भोजन के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि ये नहीं कि कोई भी भोजन आप ऐसे ही कर लेंगे। अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है तो डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशंस ही आपको इंडिकेट करेंगी। आप नॉनवेज शायद बिल्कुल टच भी ना कर पाए अगर आपकी थर्ड आई एक्टिव हो रही है तो, क्योंकि आपको लगेगा कि उसकी वाइब्रेशंस आपसे मैच नहीं करती। इवन नॉर्मल खाना भी, जो वेजिटेरियन खाना भी है, उसमें भी एक खास तरह का खाना, बासी खाना आप बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, या एक बहुत ज्यादा मसाले वाला आपको पसंद नहीं आएगा। सिंपल खाने की तरफ अपने आप ध्यान अट्रैक्ट होने लगेगा। ऐसा सेंसिटिव हो जाएंगे कि ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसी बहुत सारी चीजें। अचार वचार जो आप पहले ऐसे ही खा लिया करते थे तो वो आपको अब नहीं खा पाएंगे। तो ये सेंसिटिविटी बढ़ गई है भोजन के प्रति, राइट। इसी तरह से सपने, खास तरह के सपने आना और उसमें छिपे हुए संदेशों का प्राप्त होना, ये भी आपको बता रहा है कि आपकी थर्ड आई में पावर है, थर्ड आई एक्टिव हो गई है, हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं इन बातों ने आपको जरूर हिंट दिया होगा कि आपकी थर्ड आई कितनी पावरफुल है। जरूर उस पर काम करें, बाकी के वीडियोस देखें, थर्ड आई एक्सरसाइजेस के वीडियो देखें, ताकि आपको पता चले कि आपको करना क्या है। आप थर्ड आई की क्लास अटेंड कर सकते हैं। मेरा मानना है कि गाइडेंस लेना हमेशा बेहतर है। काम कीजिए उस पर, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।